नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो राजस्थान जीके की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका तो फ्रेंड्स एग्जाम तो हो गया है सीटी का, और अभी आपके 5 तारीख और 11 तारीख का जो एग्जाम है अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को सभी को ध्यान में देख लेना है, जाते समय देख लेना है। अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो आपके टाइम को मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। तो जल्दी से क्लास को शुरू कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। और जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन आपका ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन आपका बी है बारह, ऑप्शन आपका सी है झालावाड़, ऑप्शन आपका डी है ये सभी। तो यहाँ पे ये सभी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में, और जिसमें पूछा गया कि काजरी स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए जयपुर, ऑप्शन आपका बी जालौर, ऑप्शन आपका सी जोधपुर, ऑप्शन आपका डी जैसलमेर। तो यहाँ पे सी हो जाएगा जोधपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, अन्न का कटोरा कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए है अलवर, ऑप्शन आपका बी है सवाई माधोपुर, ऑप्शन आपका सी श्रीगंगानगर, ऑप्शन आपका डी है कोटा। तो यहाँ पे श्रीगंगानगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, राजस्थान में नई वन नीति घोषणा की गई थी। ऑप्शन आपका ए 2001 में, 2003 में, 2007 में, 2010 में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 2010 में। और क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो ऑप्शन आपका ए सीता माता अभ्यारण्य, ऑप्शन आपका बी है दर्रा, ऑप्शन आपका सी है सिरसिका, ऑप्शन आपका डी है केवला देव। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। और क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन आपका है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन आपका बी है भोपाल सागर, ऑप्शन आपका सी है उदयपुर, ऑप्शन आपका जो डी है सीकर। तो राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित कहाँ किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, भोपाल सागर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका है उदयपुर को, ऑप्शन आपका बी है बीकानेर को, ऑप्शन आपका सी है भीलवाड़ा को, ऑप्शन आपका जो डी है जालौर को। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भीलवाड़ा को। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया कि राजस्थान की मरुगंगा कहलाती है। तो ऑप्शन आपका ए है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन आपका बी है बिस्लपुर परियोजना, ऑप्शन आपका सी है चंबल नदी, ऑप्शन आपका डी है बनास नदी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। 58 में आपका ए हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन आपका ए है हरिलाल शास्त्री, ऑप्शन आपका बी है टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन आपका सी है अशोक गहलोत, ऑप्शन आपका डी है वसुंधरा राजे। तो यहाँ पे अशोक गहलोत तो गलत हो जाएंगे और वसुंधरा राजे भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए और बी में होंगे, जो आपका बी हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में सॉरी फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया कि मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए है लोहागढ़, ऑप्शन आपका बी है मेहरानगढ़, ऑप्शन आपका सी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन आपका बी है भटनेर, डी है भटनेर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 60 में जो बी आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है, मेहरानगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, डोलामारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है। ऑप्शन आपका ए है बीकानेर, ऑप्शन आपका बी है मेवाड़ी, ऑप्शन आपका सी है किशनगढ़, ऑप्शन आपका डी है जोधपुर। तो डोलामारू चित्रशैली है वो किस में निर्मित है। तो यहाँ पे 61 में डी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, जोधपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 62 में, बेणेश्वर मेला का आयोजन होता है। ऑप्शन आपका है डूंगरपुर में, ऑप्शन आपका है जालौर में, ऑप्शन आपका सी है नागौर में, ऑप्शन आपका डी है टोंक में। तो बेणेश्वर मेला का जो आयोजन होता है फ्रेंड्स 62 में ए हो जाएगा, ठीक है, डूंगरपुर में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले कौन है। ऑप्शन आपका है कबीर, ऑप्शन आपका बी है गुरु नानक, ऑप्शन आपका सी है दादू दयाल, ऑप्शन आपका डी है निम्बार्क। तो 63 में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, दादू दयाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, और क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया कि विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन आपका है जसनाथ जी, ऑप्शन आपका बी है जाम्बोज जी, ऑप्शन आपका डी है सी है संत पिंपा जी, ऑप्शन आपका डी है रजब जी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी है, ठीक है, यानी बी हो जाएगा जाम्बोज जी। और जसनाथ जी संप्रदाय के कितने नियम थे, इसका आंसर अगर आपको पता है तो यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर छाप देंगे अगर आपको पता है तो, और अपने अगर आपने अच्छी से तैयारी की है तो। और क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया कि लोकदेवता तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो ऑप्शन आपका ए है नागौर में, ऑप्शन आपका बी है करनाल में, ऑप्शन आपका सी है उड़ुक मंड में, ऑप्शन आपका डी है चूरू में। तो लोक देवता तेजाजी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करनाल में, ठीक है, 65 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में, यानी 66 में, भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है। तो ऑप्शन आपका ए है भील, ऑप्शन आपका बी है सहरिया, ऑप्शन आपका सी है काथोड़ी, ऑप्शन आपका जो डी है डामोर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, सहरिया। तिमणिया आभूषण पहना जाता है। तो ऑप्शन आपका है गले में, ऑप्शन आपका बी है सिर में, ऑप्शन आपका सी है पैर में, ऑप्शन आपका डी है कमर में। तो 67 में यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, गले में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, और कांच पर हरी रंग की मीनाकरी है। तो ऑप्शन आपका है थेवा कला, ऑप्शन आपका बी है उस्ता कला, ऑप्शन आपका जो सी है अकोला, ऑप्शन आपका जो डी है ये सभी। तो 20 और तो यहाँ पे 68 में तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका
ए हो जाएगा, ठीक है। थेवाकला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में, जिसमें आपसे पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर कहाँ पर रखा गया। तो ऑप्शन आपका ए जयपुर में, ऑप्शन आपका बी है उदयपुर में, ऑप्शन आपका जो सी है सिटी प्लेस में, ऑप्शन आपका जो डी है भीलवाड़ा में। तो यहाँ पे 69 में जो फ्रेंड्स ऑप्शन होगा, 1 मिनट मैंने 68 में आपको यहाँ पे उत्तर बता दिया होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है। 69 में जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सिटी प्लेस हो जाएगा। और वंश बास्केट के जो रचयिता है वो कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए है सूर्यमल मिश्र, ऑप्शन आपका जो बी है अंबिका दत्त, ऑप्शन आपका जो सी है विजय सिंह है, ऑप्शन आपका जो डी है गौरी शंकर। तो वंश बास्केट के जो रचयिता है तो यहाँ पे 70 में जो आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी। ऑप्शन आपका ए है 15, ऑप्शन आपका बी है 17, ऑप्शन आपका जो सी है 20, ऑप्शन आपका जो डी है 19। तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में जो कितनी रियासतें थी, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स डी हो जाएगा, 19 रियासतें थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में, और इसमें आपसे पूछा गया कि बाणमाता किस राजघराने से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए है मेवाड़, ऑप्शन आपका बी है मारवाड़, ऑप्शन आपका सी है जयपुर, ऑप्शन आपका जो डी है अलवर। तो बाणमाता है वो किस राजघराने से संबंधित है। तो यहाँ पे 72 में ऑप्शन आपका, ठीक है, ए हो जाएगा मेवाड़। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपका ए है पाली, ऑप्शन आपका बी है राजस्थान, ऑप्शन आपका सी है सिरोही, ऑप्शन आपका जो डी है जालोर। तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। तो 73 में जो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है, पाली। राजस्थान साहित्य अकादमी है, ऑप्शन आपका है भरतपुर, ऑप्शन आपका बी है कोटा, ऑप्शन आपका सी झुंझुनू, ऑप्शन आपका जो डी है उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे 74 में ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उदयपुर। आगे बढ़ते हैं 75 में, प्रवहन निवाज आहू उजाड़ आदि किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन आपका ये पार्वती, ऑप्शन आपका बी है काली सिंध, ऑप्शन आपका जो सी है बेड़च, ऑप्शन आपका जो डी है कोठारी। तो प्रवहन निवाज आहू उजाड़ आदि किस नदी की सहायक नदी है। तो 75 में फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, काली सिंध हो जाएगा। वैसे तो फ्रेंड्स मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराने की बात की थी, 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से सीधा आपको टारगेट कर सकते हैं, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो भी क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं जल्दीबाजी में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस सहायता को, एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। आपका बस यही आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में, 76 में आपका ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों में जो भी सीटी की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है उदयपुर की वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ नोट द्वारा रखी गई है। ऑप्शन आपका ए है आना सागर, ऑप्शन आपका बी है पिछोला झील, ऑप्शन आपका जो सी है फतेह सागर, ऑप्शन आपका जो डी है जयसमंद। तो उदयपुर की वह झील जिसका आधारशिला ड्यूक ऑफ नाइट द्वारा रखी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका, ठीक है, 79 में 76 में सी हो जाएगा, ठीक है, फतेह सागर हो जाएगा। और 77 में पूछा गया कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है। तो ऑप्शन आपका ए है माहीबता सागर, ऑप्शन आपका बी है जवाई बांध, ऑप्शन आपका सी है बिस्लपुर, ऑप्शन आपका तो डी है मेजा। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो कौन सा बांध कहलाता है। तो ऑप्शन आपका, ठीक है, 77 में बी हो जाएगा, ठीक है, मेजा बांध जवाई बांध कहलाता है। ऑप्शन आपका 78 में पूछा गया कि राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। ऑप्शन आपका है जैसलमेरी, ऑप्शन आपका बी है मारवाड़ी, ऑप्शन आपका तो डी है मगरा, ऑप्शन आपका तो डी है चोकला। तो राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तो यहाँ पे 78 में बी हो जाएगा मारवाड़ी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, और 79 में पूछा गया कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है जो किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन आपका है श्रीगंगानगर में, ऑप्शन आपका बी है कोटा में, ऑप्शन आपका तो सी है हनुमानगढ़ में, ऑप्शन आपका तो डी है सीकर में। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में स्थित है, तो जो किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे 79 में ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, श्रीगंगानगर में हो जाएगा। वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है एवं हरसोट कहलाता है। ऑप्शन आपका है जिप्सम, ऑप्शन आपका बी है अब्रक, ऑप्शन आपका तो सी है सोना, ऑप्शन आपका तो डी है सीसा जस्ता। तो वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है और एवं हरसोट कहलाता है। तो यहाँ पे 80 में तो आपका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और 81 में पूछा गया कि 3 जून 1961 को स्थापित वह संस्था राज्य में लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्पी इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। ऑप्शन आपका है RFC, ऑप्शन आपका जो बी है RIICO, ऑप्शन आपका जो डी है राजिस्को, ऑप्शन आपका जो डी है RUDA। तो यहाँ पे 81 में जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, RUDA हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स 82 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा मिलती है। ऑप्शन आपका है पंजाब से, ऑप्शन आपका बी है हरियाणा से, ऑप्शन आपका तो सी है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन आपका जो डी है मध्य प्रदेश से। राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा मिलती है। तो यहाँ पे आपका 82 में ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, हरियाणा से। राजस्थान का वह शहर जैसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका है उदयपुर, ऑप्शन आपका बी है अलवर, ऑप्शन आपका जो सी है कोटा, ऑप्शन आपका जो डी है सिरोही। राजस्थान का वह शहर जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो यहाँ पे 82 में ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, अलवर। और आगे बढ़ते हैं 83 में, जिसमें से पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी
छोटी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपका है उदयपुर, ऑप्शन आपका बी है सिरोही में, ऑप्शन आपका जो सी है जयपुर में, ऑप्शन आपका जो डी है सीकर में। तो 83 में आपसे 84 है फ्रेंड्स, ठीक है, 84 राजस्थान के सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? तो 84 में जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सिरोही में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 और आपका 85 में पूछा गया कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। ऑप्शन आपका ये नलकूपों से, ऑप्शन आपका बी है तालाबों से, ऑप्शन आपका जो सी है खड़ीन से, ऑप्शन आपका जो डी है इनमें से सभी से। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका 85 में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, खड़ीन से। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने से कितने समय तक मंडल में रखा अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ये 6 सप्ताह है, ऑप्शन आपका बी है 1 महीना, ऑप्शन आपका जो डी सी है 4 सप्ताह, ऑप्शन आपका जो डी है 2 महीने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 1 महीना। आयड़ नदी का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन आपका है बनास नदी, ऑप्शन आपका जो बी है चंबल नदी, ऑप्शन आपका जो सी है चखम नदी, ऑप्शन आपका जो डी है बेड़च। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है, चंबल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज सभी के लिए मैंने ये क्वेश्चन छांट कर लाया हूँ जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक दोस्तों तक अपने शेयर करना है, ताकि आपको फ्रेंड्स आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहेगा और आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। आपने कितने क्वेश्चन इनमें से सही किए हैं तो आप जरूर बता सकते हैं, और आपने किस प्रकार से तैयारी की है ये भी बता सकते हैं इस क्लास के माध्यम से। और हम आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, एक इंपॉर्टेंट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।